हेलो टू ऑल। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एज एन सोलो ट्रैवल करती हूँ, तो मेरी ट्रिप प्लान हो चुकी है, बैग पैक हो चुके हैं और आप मुझे देख सकते हैं। मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और मैंने ये प्लान किया है वैष्णो देवी के लिए। तो मालवा सुपरफास्ट जहाँ पर मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ अपनी बैग पैक करके, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की ट्रेन है जहां मैं सफ़र करने वाली हूँ। सफ़र थोड़ी लंबी है पर मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इसमें बैठने के लिए और इस सफ़र को एंजॉय करने के लिए। तो फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और आप देखिए सफ़र मेरा शुरू हो चुका है। तो जैसा कि बोला जाता है कि मंजिल तो खूबसूरत होती ही है, पर मंजिल के साथ साथ रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और उन रास्तों का एंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी ट्रेन से। और यार अगर मैं बात करूं तो ये जो जर्नी थी इंदौर से कटरा तक की, ये 27 आवर्स की जर्नी थी। बट इट्स ओके, मतलब माता से मिलने के लिए मैं इतनी एक्साइटमेंट में थी कि मैंने ये 27 आवर्स भी पूरे किए। और हर रास्ता हर स्टेशन इतना गजब लग रहा था क्योंकि कहीं पर बारिश हो रही थी, कहीं पर वेदर बहुत अच्छा था। तो मैंने पूरी इस जर्नी और पूरे इन रास्तों को एंजॉय किया जहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ कटरा स्टेशन। और भैया ट्रेन से उतरने के बाद मैंने देखा कि यहाँ काफी अच्छी बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मौसम इतना बढ़िया हो रहा था। सब लोग यहाँ पर फोटो सेशन करा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़े फोटो और वीडियो यहाँ पर निकाल लूं और इस वेदर को एंजॉय कर लूं। तो मैं भी जैसे ही स्टेशन पर उतरी, कटरा स्टेशन पर उतरी, और मैंने काफी सारे वीडियोज एंड फोटो सेशन कंप्लीट किया। नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा बुलावा आ चुका है और मैं अभी कटरा में हूँ, माँ वैष्णो माता के यहाँ। और कटरा से वैष्णो धाम त्रिकुटा भवन के लिए आज ही मैं यात्रा शुरू करूँगी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:11 और मैं अभी कटरा से त्रिकुट भवन के लिए ट्रैक करने जा रही हूँ। तो जय माता दी। तो अभी मैंने ट्रैक शुरू कर दिया है और मैं कटरा से भवन की ओर ट्रैक शुरू किया है और अभी बज रहे हैं रात के 11:11 और देखते हैं माता रानी साथ है, नाचते गाते गुनगुनाते बढ़िया से ट्रैक कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो रात के बज रहे हैं 11:30 और अभी देखते हैं माता रानी का जयकारा करके हुए यात्रा में कंप्लीट करना चाहूँगी। तो जोर से बोलो जय माता रानी। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और अभी मैं कटरा में हूँ और मैं भवन की ओर चढ़ाई शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी को ऊपर चल के भवन की ओर जाते हुए मैं आपको सारे नज़ारे बताऊंगी कि माता का भवन कितना सजा हुआ है। और सभी मेरे साथ बोले जय माता दी। तो दिस इज द प्लेस, यहीं से आपके त्रिकुटा पर्वत जाने की जो शुरुआत है वो होती है। आप अंदर जाएंगे और आपकी चेकिंग होगी यहाँ पर, और चेकिंग करने के बाद आप यहाँ जब आपकी पूरी फाइनल चेकिंग हो जाएगी तो आप त्रिकुटा पर्वत जाने के लिए यहाँ से ट्रैक शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसको हम फर्स्ट स्टेप भी बोलेंगे। तो हम जैसे चेकिंग से पहले मैंने यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा फोटो सेशन करवा लिया क्योंकि काफी अच्छी लग रही थी यहाँ पर लाइटिंग, और बारिश की वजह से बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। हालांकि मैं थोड़ी डरी हुई भी थी कि मैं कैसे ट्रैक करूंगी, बट हमने सोचा और मैंने सोचा कि इट्स ओके, मतलब अब माता रानी के नाम पे आ गए हैं तो ट्रैक भी माता रानी ही कंप्लीट करवाएगी। तो बस मन में ठान लिया था कि माता रानी का जयकारा लगाते हुए ट्रैक कंप्लीट करना, और ऐसा लग रहा था कि माता रानी का साथ है तो पूरा ट्रैक हो ही जाएगा, अब चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो। तो अभी मैं जा रही हूँ बाणगंगा वाले साइड और चलिए वहाँ पर चल के प्रथम चरण जो है माता के भवन तक जाने का जो पहला पड़ाव है वो पूरा करते हैं और माता के आशीर्वाद लेके बाणगंगा से भवन तक की चढ़ाई को शुरू करते हैं। तो
आप देख सकते हैं मैं बाणगंगा में एंटर कर चुकी हूँ और बिल्कुल यात्रा बढ़िया चल रही है। रात का टाइम है, थोड़ा सा अंधेरा जरूर है बट वेदर की वजह से बहुत एंजॉय कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर और भी यात्री लोग हैं और भी भक्तजन हैं जो अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो प्रथम दर्शन है श्री चरण पादुका यहाँ पहुंच चुकी हूँ और सब अब मैं यहाँ आकर यहाँ दर्शन करूंगी चरण पादुका के। और ऐसी मान्यता है कि जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहे हैं तो माता यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी थी, वो विश्राम कर रही थी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो भैरवनाथ उन्हें दिखे थे। तो ऐसा बोला जाता है कि उनकी चरण पादुका के जो चिन्ह है वो यहाँ पर अंकित है और जब भी आप ट्रैक शुरू करें तो यहाँ रुक कर माता रानी के चरणों का आशीर्वाद ले, दर्शन करें और फिर ट्रैक आगे स्टार्ट करिए। तो मैं अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है, अभी बाणगंगा से चलते हुए चरण पादुका तक पहुंच चुके हैं और अब अर्धकुंवारी तक जा रहे हैं। तो अभी मैं हूँ चरण पादुका वाली जगह पर। तो कटरा से जब मैं ट्रैक शुरू किया तो बाणगंगा के बाद जो यहाँ बोला जाता है कि माता का दूसरा या प्रथम चरण बोल सकते हैं, चरण पादुका है। तो चरण पादुका से माता के चरणों के दर्शन करने के बाद शुरू कर दी है मैंने चढ़ाई अब नेक्स्ट अर्धकुंवारी के लिए। और आप देख सकते हैं रास्ते थोड़े गीले हैं और ठीक है फिर भी ट्रैक काफी अच्छे से चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। भक्तजन वापस आ रहे हैं और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं ट्रैक माता के भवन के लिए कर रही हूँ। नाचते गाते गुनगुनाते हंसते गाते ये ट्रैक पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत पॉजिटिविटी के साथ ट्रैक कर रही हूँ। आप रास्ते में देखिए बारिश हो चुकी है और मैं यहाँ पर देखिए आप कितनी तेज बारिश हो चुकी है और ठीक है बट यहाँ पर क्या है कि काफी अच्छी अरेंजमेंट है पूरे ट्रैक पर, तो आप इतने गीले नहीं होंगे। बट मैं अभी यहाँ पर सोच रही हूँ कि जैसे ही मुझे रेनकोट मिलेगा कहीं पर तो मैं एक रेनकोट खरीदूंगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। अब आप देखिए मैं अर्धकुंवारी तक आ चुकी हूँ, बहुत तेज बारिश हो चुकी है। मैंने यहाँ पर अर्धकुंवारी में आकर लॉकर में अपना सामान रख दिया है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अर्धकुंवारी की गुफा में जाकर मुझे माता रानी के दर्शन प्राप्त हो। तो अभी देखती हूँ मैं हाँ, तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान लॉकर में रख दिया है, रेनकोट वगैरह सब निकाल दिया है और माता के अंदर 15 से 20 मिनट में मुझे गुफा के दर्शन हो चुके हैं। पर बहुत तेज बारिश हो रही है, काफी सारे भक्तजन रुके हुए हैं क्योंकि जैसे ही बारिश कम होगी तो वह नेक्स्ट अगला माता के भवन जाने के लिए ट्रैक शुरू करेंगे। और कुछ यात्री इतनी बारिश में रेनकोट पहनकर अपना ट्रैक शुरू कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मुझे यहाँ पर रेनकोट मिल चुका है, मतलब मैंने परचेस कर लिया है। माता रानी के दर्शन करने के बाद मैंने भी रेनकोट पहन लिया क्योंकि थोड़ी ठंड भी बढ़ चुकी है, बारिश भी बढ़ चुकी है, बट बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छे से मुझे अर्धकुंवारी में गुफा के माता रानी के दर्शन हुए और अब अर्धकुंवारी से आगे मैं माता के भवन के लिए पूरी यात्रा शुरू कर रही हूँ। रात का समय है, अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बज चुके हैं और मेरे पूरी प्लानिंग है कि रात में ही पूरा ट्रैक करना है मुझे। अब देखिए आप थोड़ा सा सुबह हो चुकी है और सुंदर सुंदर नज़ारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। माता का भवन भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है और काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। बहुत सुंदर नज़ारे, ठंड बढ़ती जा रही है और देखिए थोड़ी सी मॉर्निंग हो चुकी है, थोड़ा उजाला हो चुका है, काफ़ी सुंदर सी लाइटिंग है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से माता के भवन को जो लाइटिंग वाला रात के टाइमिंग में जो और शाम के टाइमिंग में जो माता के भवन की जो लाइटिंग होती है वो बहुत सुंदर होती है। तो अगर मैं 7 बजे से पहले पहुंच गई तो शायद मुझे वो लाइटिंग देखने को मिले। पर ये रास्तों का मैं बीच में रुकती जा रही हूँ, थोड़ी सी फोटोग्राफी करती जा रही हूँ और वीडियोग्राफी भी करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये नज़ारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी मैं टायर्ड फील हो रहा है मुझे, बट इट्स ओके, माता रानी साथ है और ये ट्रैक भी कंप्लीट हो ही जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे ही मुझे माता का भवन दिखेगा तो काफी अच्छा फील होगा मुझे, लाइक थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी कि अब माता रानी के भवन के दर्शन हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही ट्रैक पूरा कंप्लीट कर रही हूँ और माता रानी का जयकारा लगाते जा रही हूँ। और सामने देखिए आप कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं यार। आज बारिश ज्यादा है, ठंड भी ज्यादा है, तो कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बर्फ भी दिखाई दे रही है कि काफी ऊंचाई पर जाके पहाड़ों पे बर्फ जम चुकी है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है और बहुत सुंदर नजारा लग रहा है। अब थोड़ा सा मुझे टायर्ड हो चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं
ठंड भी लग रही है। अभी मैंने रेनकोट निकाल दिया है क्योंकि बारिश थोड़ी कम हो गई है, तो ठीक है, पर ठंडी बहुत ज़्यादा है। बट ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि मैं माता के भवन के निकट ही हूँ, मतलब पहुँच ही गई हूँ। बट ये इतने सुंदर नज़ारे लग रहे हैं कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है। तो मैं ये जो आजू बाजू रेलिंग है वहाँ से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने में लग गई हूँ कि पहुँच जाऊँगी, अब तो बहुत नियरेस्ट ही है। बट हाँ, मेरे मन में एक बात है कि मुझे वो माता की जो लाइटिंग वाला भवन पे जो लाइटिंग हो रही है वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, बहुत सुंदर होती है वो लाइटिंग। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब सनलाइट आने से पहले ही मुझे वो लाइटिंग भी मिल जाए और वो माता के भवन के दर्शन हो जाए विथ लाइटिंग। तो वो थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। और देखिए आप, ये सुंदर सी लाइटिंग आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। कितना सुंदर लग रहा है यार भवन, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर नज़ारे यार। गाइस मैं तो आपको बोलूँगी कि जब भी आपको समय मिले तो एक बार माता के दरबार आइए आप। बहुत सुंदर नज़ारे यार, बहुत सुंदर पहाड़ी व्यू है। तो ये व्यू को एंजॉय कर रही हूँ और एंजॉय करते 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 देखिए देखिए कितनी सुंदर पहाड़ी दिखाई दे रही है यार, और कितनी सुंदर लाइटिंग है। और थोड़ी सी मैं टायर्ड हो गई हूँ, तो मैं जितनी फास्ट मैं पहले ट्रैक कर रही थी उतना ट्रैक अभी कर नहीं पा रही हूँ। पर ये व्यूज़ देख के मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही है और मैंने अपने आप को टारगेट दे दिया है कि वहाँ पहुँच। तो अब आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल माता के भवन के बहुत निकट हूँ और मान समझ लीजिए आपके मैं बस भवन पहुंच ही चुकी हूँ, बहुत नियरेस्ट हूँ। अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के नज़ारे आप देख सकते हैं। लोग, थोड़ी सी बारिश हो रही है तो रेनकोट और स्वेटर पहने हुए हैं और मैं भी नज़ारों का आनंद लेते लेते थोड़ी सी थक गई हूँ। और देखिए बाहर कितने सुंदर व्यू दिख रहे हैं यार, बहुत सुंदर व्यू है। मतलब मुझे माता का मंदिर भी दिखने लगा जो कि इतनी प्यारी सुंदर लाइटिंग हो रही है। और मैं यही चाहती थी यार कि मैं इतनी जल्दी पहुंच जाऊं। मैंने रात में ट्रैक ही इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं ये लाइटिंग देखना चाहती थी। या तो आप पूरे दिन भर ट्रैक करके शाम को पहुंच जाओ, या रात भर ट्रैक कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग भी आपको ये लाइट वहां पर दिख जाएगी। कितना सुंदर लग रहा है यार, और एक अलग ही मुझे खुशी मिल रही है। मतलब माता का भवन दिखते ही मुझ में बहुत एनर्जी आ गई है और बस अब मैं बहुत खुश हूँ ये लाइटिंग देखकर। तो बस अब जल्दी जल्दी पैर में अपने आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से दर्शन भी करने। नवरात्रि का टाइम है तो भी भीड़ बहुत है और लग रहा है मुझे कि काफ़ी भीड़ होगी। बस बारिश भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, बट बहुत सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। और आप सभी भी दर्शन कर लीजिए नवरात्रि में माता रानी के दरबार के, और देखिए यार यहाँ पहुँचने पर, ऊपर माता के भवन पहुँचने पर मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे ये डोल वाले भैया दिखे और मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा बढ़िया डांस कर लिया जाए क्योंकि ट्रैक एकदम कंप्लीट हो गया है और बहुत मज़ा आया भैया मुझे। तो मैंने बढ़िया से एक वीडियो भी बनवा ली किसी से और बढ़िया से डांस भी कर लिया और बहुत एंजॉय किया मैंने। आप सभी लोग भी माता रानी के भवन के दर्शन कर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा भवन। और बस अब मैं अंदर जाऊंगी, लाइन में लगने वाली हूँ और माता रानी के दर्शन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे प्रसाद लेना पड़ेगा और प्रसाद लेने के बाद मुझे अपना जितना भी मेरा सामान है, बैग पैक है, वो सब मुझे सिक्योरिटी में या लॉकर में जमा करने वाली हूँ अभी मैं, और माता रानी के दर्शन के लिए जाने वाली हूँ। पर आप भवन देखिए कितना सुंदर लग रहा है यार, ऊपर थोड़ा थोड़ा फोग हो रहा है, बारिश भी हो रही है और बहुत ही बढ़िया भवन दिख रहा है। और बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए और नवरात्रि की डेकोरेशन देखने के लिए बहुत मैं यहाँ पर एक्साइटेड हूँ। आप सभी देखिए नवरात्रि की डेकोरेशन यहाँ पर हो चुकी है, भवन के यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ और कितना सुंदर लग रहा है यार भवन। देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। और पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बारिश भी हो रही है, फोग भी हो रहा है, बट बहुत सुंदर दर्शन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर नवरात्रि की डेकोरेशन है। देखो लिखा हुआ है शुभ नवरात्रि। और मैं बोलूँगी मैं ब्लेस्ड हूँ यार माता रानी की साइड से, जो मैं फर्स्ट टाइम माता वैष्णो रानी आई हूँ और वो भी मैं नवरात्रि में आई हूँ। तो सोचिए आप, माता का आशीर्वाद है और इस नवरात्रि में मुझे मौका मिला।
तो यार दर्शन हो चुके हैं मेरे, और एक्चुअली मैंने पहले ही मतलब बुक कर लिया था रोप वे भैरवनाथ जाने के लिए। तो भीड़ बहुत थी, और आपको जैसे कि पता ही है कि अंदर आप वो सब वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, तो मैंने रोप वे ले लिया और अब मैं रोप वे की हेल्प से भैरवनाथ जा रही हूँ। और देखिए मैं रोप वे में खड़े होकर ही वीडियोग्राफी कर रही हूँ, और मैं दूसरा जो रोप वे में का जो बॉक्स है वो मैंने शूट किया है। भैया इतनी सुंदर बारिश है, और रोप वे से जो नज़ारे दिख रहे हैं वो गजब के नज़ारे। देखिए ये सारे यात्री आपको दिख रहे हैं, ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। और बस अब मैं रोप वे की हेल्प से बढ़िया से मैं भैरवनाथ पहुंचने वाली हूँ। रोप वे पे अगर आप चाह रहे हैं और आप बहुत ही ऐसे जैसे नवरात्रि या किसी त्योहार पे जा रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। तो सिर्फ आपको टिकट दिखानी है, और आपको छोटी सी एक लाइन है जिसमें लगना है, और तुरंत आप रोप वे की हेल्प से भैरवनाथ पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे कि मैंने रोप वे किया और सारे नीचे के नज़ारे दिख रहे हैं। और बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है यहाँ पर रोप वे की भी, मतलब बड़ा सा बॉक्स है जिसमें काफी सारे लोग आ जाते हैं। और मेरा भैरवनाथ के दर्शन भी हो चुके हैं, और अब मैंने थोड़ा बहुत मतलब खा पी लिया है आफ्टर द दर्शन। और अब मैं 1:30 बज चुके हैं दिन के, और अब मैं बैक टू कटरा जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। फिर से देखिए अभी वापस से बारिश हो गई है, मतलब बीच में बारिश रुक गई थी, अब वापस से जैसे मैं दर्शन करके बाहर निकली तो फिर से फोगी हो गया है, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है। तो आप देखिए नज़ारे जो मैं जाते टाइम भी कैप्चर कर रही हूँ, और आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी मैं मतलब भवन से बैक टू कटरा जा रही हूँ, और आप देखिए अभी थोड़ी भीड़ बढ़ चुकी है क्योंकि दिन का टाइम है, और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे यात्री ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। पहले दिन पर मैंने नवरात्रि का ट्रैक शुरू किया था, और मॉर्निंग में जो नवरात्रि का दूसरा दिन था तब मैं पहुंच गई थी। अब देखिए मेरे माथे पे टीका लगा हुआ है, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है ये माता रानी का टीका लगा के। और अब मैं बैक टू कटरा के लिए ट्रैक कर रही हूँ, और वापिस से यही बोलूंगी कि ठंड बढ़ चुकी है, ट्रैक हो रहा है, खुशी बहुत है, थोड़ी सी टायर्ड हूँ क्योंकि पूरी रात हो गई ट्रैक में, बट इट्स ओके यार, माता रानी के बढ़िया दर्शन हो गए, वो भी स्पेशली नवरात्रि में, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अब देखिए आप काफी सारी भीड़ बढ़ती जा रही है, और मैं जाते टाइम भी नज़ारों का आनंद ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ठीक है टाइम होगा तो हो जाएगा, बट ये इतने सुंदर नज़ारे मुझे देखने को नहीं मिलेंगे, तो मैं जाते टाइम भी नज़ारे का आनंद ले रही हूँ। और 14 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो कंप्लीट हो गया है, और बस अब मैं कटरा जा रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि नवरात्रि के अवसर पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वैष्णो देवी आई और माता का आशीर्वाद मिला। तो देखिए दिस इज द स्पॉट, मतलब ये एक बाण गंगा स्पॉट है। जब जाते टाइम मैंने रात में ट्रैक शुरू किया था, तो मैं यहाँ नीचे उतर कर मैंने ये मतलब मुझे पता था कि यहाँ पर बाण गंगा है, बट मैं नीचे नहीं उतरी थी क्योंकि रात का टाइम था। जब मैं बैक आ रही थी तो मेरे मन में बहुत था कि मैं एक बार वो बाण गंगा में जल से थोड़े से अपने हाथ पैर धोऊं और स्नान करूं। स्नान नहीं भी करूं तो एटलीस्ट हाथ पैर धो लूं। लोग यहाँ पर स्नान करके अपना ट्रैक शुरू करते हैं, कई बार ट्रैक खत्म करने के बाद यहाँ स्नान करते हैं, पर मैं एज एन सोलो मैं स्नान नहीं कर पाई, तो मैंने हाथ पैर धोए, माता रानी के जल के थोड़े छींटे लिए, इसको बाण गंगा बोलते हैं। और आई होप कि आप सभी को कहानी पता होगी कि जब माता कटरा से भवन की ओर ट्रैक कर रही थी, तो माता के साथ उनके भक्त जन भी थे। उनमें से एक भक्त जन को पानी की प्यास लगी, तो माता ने अपने तीर से जमीन पर प्रहार किया, और यहाँ पर गंगा माँ प्रकट हुई। तब से ऐसी मान्यता है, मतलब ये जल एज एन गंगा जल है, और लोग इसको यहाँ पर अपना स्नान करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही पवित्र जल है। तो जब भी आप जाएं ट्रैक करने के लिए, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ रुकिए, स्नान कीजिए, हाथ पैर धोइए, इस जल को स्पर्श कीजिए, और आपका तो यार फिर से बाणगंगा में दर्शन करते टाइम फिर से तेज बारिश हो गई, बट मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा ट्रैक तो कंप्लीट हो गया है। और बहुत 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 तेज बारिश हो गई, मतलब जब मैंने ट्रैक शुरू किया था उससे ज्यादा तेज बारिश हो गई है। तो अभी बस स्टिल मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगी, अब बाणगंगा तक आई गई है, और उसके बाद मैंने जहाँ पर भी अपना डोरमेट्री बुक किया है वहां जाऊंगी। और मैं बहुत खुश हूँ यार क्योंकि मेरी यात्रा कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और आप मुझे बताइए आपको मेरा ब्लॉग
आप मुझे बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके कमेंट के रिप्लाई वहाँ पर दे सकूँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और कमेंटेड मी, तो मैं और आगे इसी टाइप के दूसरे जगह के ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।